कल एक लाइव सेशन में बहुत सारे लोगों ने मुझसे सवाल किया कि सर टेक्नोलॉजी की फील्ड में ज़्यादातर लोग फेल क्यों हो जाते हैं। दो तरह के लोग, एक वो जो टेक्नोलॉजी की फील्ड में कुछ करना चाहते हैं, कुछ करने जा रहे हैं, और एक वो जो अपने टेक्नोलॉजी के स्टार्टअप के बारे में बात कर रहे थे। टेक की फील्ड के अंदर स्टार्टअप को कैसे खड़ा करना है, ये एक सेपरेट टॉपिक है। इस पे मैं बहुत जल्द एक और वीडियो रिकॉर्ड करूँगा। मैं 1-2 वीडियोज़ रिकॉर्ड कर चुका हूँ। लेकिन अभी ये समझना है कि वो बच्चे जो टेक्नोलॉजी की फील्ड में हैं, पढ़ रहे हैं या फ्रीलांसिंग कर रहे हैं या सीखना चाहते हैं या किसी और फील्ड से स्विच करना चाहते हैं टेक्नोलॉजी की फील्ड में, वो क्यों फेल हो रहे हैं। उसके चंद बेसिक रीज़न हैं, वो समझ लें। और ये मेरे एक्सपीरियंस से हैं। मैंने एक फ्रीलांसर से इतनी बड़ी सॉफ्टवेयर हाउस बनाया है, तो मैं अपना एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। सबसे पहला मसला तो ये है कि जब टेक्नोलॉजी की फील्ड में कोई कदम रखता है तो उसको प्रिसाइसली ये नहीं पता होता कि मैंने करना क्या है। देयर आर मल्टीपल डोमेन्स, AI की डोमेन है, डिफरेंट टेक्नोलॉजीज है, IoT है, रोबोटिक्स है, कन्वेंशनल है, बहुत सारी डोमेन्स हैं। उसको ये नहीं पता तो मैंने क्या करना है, तो वो किसी मेंटोर के पास जाएगा। वो मेंटोर से कहेगा कि इसका स्कोप ज़्यादा है या उसका स्कोप ज़्यादा है। यहाँ पे जो सबसे बड़ी गलती की जाती है वो ये है कि एक्चुअली आप किसके लिए बने हो। आप प्रोग्रामिंग के लिए बने हो, डिज़ाइनिंग के लिए बने हो, एडिटिंग के लिए बने हो, कॉन्सेप्ट्स के लिए बने हो, क्रिटिकल थिंकिंग के लिए बने हो। आप किसके लिए बने हो, आपकी पर्सनैलिटी सूट किस स्किल सेट को करती है, वो समझिए। बगैर अगर आप छलांग लगाओगे तो आपको प्रॉब्लम्स आएंगे एंड इवेंचुअली लोग गिव अप कर जाते हैं। एक पहला बेसिक जो ग्रास रूट लेवल में प्रॉब्लम आता है वो ये होता है। उसके बाद बड़ा प्रॉब्लम क्या आता है, इस वक्त लोग ज़्यादा फेल इसलिए हो रहे हैं कि क्योंकि काफ़ी सारे लोग ये समझ नहीं पा रहे कि टेक्नोलॉजी कितनी तेज़ी से चेंज हो रही है और कैसे चेंज हो रही है। ये दो मुख्तलिफ चीज़ें हैं। कैसे चेंज होने से मुराद ये है कि रातों रात की प्रोग्रामिंग के स्टैंडर्ड्स नहीं बदल जाएंगे, एडिटिंग के टूल्स नहीं बदल जाएंगे, लेकिन होता यह है कि एक हिंट आता है कई साल पहले। अगर आप उसको ग्रैब करके खुद को अपग्रेड नहीं करते हो तो इवेंचुअली क्या होता है कि उससे कोई और बंदा आके आपको रिप्लेस कर देता है और आप इवेंचुअली इररेलेवेंट हो जाते हो। आप लोग नज़र नहीं रखते हो कि मार्केट में डिमांड क्या है। जैसे अभी मैं जाइटेक्स से हूँ, जो दुनिया की सबसे बड़ी टेक एग्जीबिशन है। मैं हर साल जाइटेक्स में इतने पैसे लगा के सिर्फ ये देखने जाता हूँ कि आने वाले चंद सालों में क्या होने वाला है किस फील्ड के अंदर, ताकि मैं वापस आके अपनी कंपनी की पॉलिसीज़ को, विजन को, गोल्स को, मिशन को रीअलाइन कर सकूं अकॉर्डिंग टू द फ्यूचर। हम क्या कहते हैं कि हमने अपने नाम के साथ एक टैग लगा देता है कि हम तो ये बनने चाह रहे हैं और हम वही बनेंगे। इन द फील्ड ऑफ टेक यू हैव टू कीप योर आई एंड ब्रेन ओपन। आपने हमेशा स्टडी करना है, दुनिया से कट नहीं जाना। हमारे टेकिस क्या करते हैं, रट्टे पे रट्टा और दुनिया से कट जाएंगे, ये देखेंगे भी नहीं हो क्या रहा है। उन्होंने फैसला कर लिया है कि मैंने आईफोन डेवलपमेंट करनी है ऑब्जेक्टिव सी के अंदर, ये गौर भी नहीं करेंगे। ऑब्जेक्टिव सी को स्विफ्ट ने रिप्लेस कर दिया। ये लोग फैसला कर लेते हैं कि मैंने ये वीडियो एडिटिंग टूल में कमांड लेनी है और ये गौर ही नहीं करते कि उससे बेहतर वीडियो एडिटिंग टूल आ जाता है। हम ये फैसला कर लेते हैं कि कैनवा के अंदर हमने अपना करियर बनाना है और ये नज़र ही नहीं आता हमें कि कैनवा को रिप्लेस करने वाली टेक्नोलॉजीज AI ने इंट्रोड्यूस करा दी हैं। हम अपने आप को लेबल कर लेते हैं। तो प्लीज स्टॉप लेबलिंग इट। ओपन योर ब्रेन, ओपन योर आई, स्टार्ट रीडिंग, स्टार्ट लर्निंग, स्टार्ट एजुकेटिंग योरसेल्फ कि दुनिया में हो क्या रहा है, टेक्नोलॉजी कैसे बदल रही है। जब ये पता चल जाएगा, स्टेप 1 जैसे मैंने बताया कि आपको ये पता होना चाहिए कि आप क्या करना चाहते हो और क्यों करना चाहते हो, और उसके बाद आप अपने आप को रीस्ट्रेटेजाइज करते रहते हो, कंटिन्यूसली रीस्ट्रेटेजाइज करते रहते हो। मैंने एक बुक रिकमेंड की थी आयरन रीस की, लीन स्टार्टअप। वक्त हो तो उसको ज़रूर पढ़ लीजिएगा, और उस पर मैंने एक छोटी सी रील भी बनाई थी। जब टेक्नोलॉजी की फील्ड में हम आगे बढ़ते हैं, स्टेप 3 पे जाते हैं। स्टेप 3 पे जब हम आते हैं, टेक में कुछ हाथ पांव चलना शुरू होते हैं, काम करना शुरू होते हैं, कुछ चीज़ समझ आना शुरू होती है, फौरन ब्रेन एक सिग्नल देता है, लेट्स जंप इनटू सम प्रैक्टिकल थिंग। एब्सोल्युटली रॉन्ग। टेक्नोलॉजी के अंदर एक ख़ास बात है, आप किसी साइकियाट्रिक से भी पूछ लीजिएगा कि जब आप यहाँ से पैनिक होते हैं ना, आप टेक में सर्वाइव नहीं कर सकोगे। और पैनिक अपने आप को इंसान खुद करता है। अगर आप प्लानिंग सही नहीं करोगे तो आप पैनिक स्टेट में जाओगे। फॉर एग्जाम्पल, यू आर नॉट रेडी फॉर समथिंग और आप उसमें जंप इन कर देते हो तो ऑब्वियसली हर्डल्स आएंगे, प्रेशर बिल्ड होगा। जब प्रेशर बिल्ड होता है तो आप टेक की क्रिएटिविटी बिल्ड नहीं कर पाते हो। तो समराइज अगर मैं इस पूरी बात को करूं तो मैं ये कहूँगा कि अपने आप को थोड़ा वक्त दें इन द फील्ड ऑफ टेक, सब्र करें और उसके साथ बड़े आराम से छोटे छोटे माइलस्टोन की सूरत में जाएं,
ताकि आप कभी भी ऐसी डायरेक्शन में ना निकल जाओ जो डायरेक्शन फ्यूचर में ऑब्सोलीट होने वाली है, मतलब ख़त्म होने वाली है। ये तो मैं उन लोगों की बात कर रहा हूँ जो टेक में आ रहे हैं, आना चाह रहे हैं या अभी आके एक्सेल करने की कोशिश कर रहे हैं। एंड लास्टली जो मैं बहुत ज़्यादा सुनता हूँ, टेक की फील्ड में लोग फेल क्यों होते हैं? यहाँ गिव अप बहुत जल्दी हो जाता है। एक्चुअली होता ये है कि फॉर एग्जाम्पल आप ना बॉडी बिल्डिंग करते हो, मसल्स बिल्ड कर रहे हो टेक में, और मैं आपको सिर्फ बाकी फील्ड के साथ थोड़ा कंपैरिजन ड्रॉ करता हूँ, तो आपको चंद महीने की एफर्ट के बाद, चंद सालों के एफर्ट के बाद आपको कंसिस्टेंटली रिजल्ट्स आना शुरू होते हैं और लोग उनको अप्रिशिएट करना शुरू करते हैं, आपको मोटिवेशन होते हैं, एंड यू कीप ऑन गोइंग ऑन दैट। आप कंस्ट्रक्शन कर रहे हो, आप बिल्डिंग बना रहे हो, तो बिल्डिंग जैसे जैसे बनती जाती है प्रोग्रेस आती जाती है उसके अंदर। पेंट करोगे, डेकोरेट करोगे, लोग आपको फीडबैक देंगे, माइंड में आएगा कि येस समथिंग इज हैपनिंग। इन द फील्ड ऑफ टेक फर्स्ट 80% एक्चुअली नज़र नहीं आता, ना वो आपको नज़र आता है ना वो दुनिया को नज़र आता है, क्योंकि आपको एक्सटर्नल रीइंफोर्समेंट नहीं मिल रही होती, मोटिवेशन नहीं मिल रही होती। यू डोंट इवन नो कि हाउ क्लोज यू वर जब आपने उसको छोड़ दिया। और ज़्यादातर लोग मुझे आके कहते हैं मैं प्रोग्रामिंग, मेरे से प्रोग्रामिंग होती नहीं है, मैं प्रोग्रामिंग के लिए बना ही नहीं हूँ, या मैं प्रोग्रामिंग के लिए बनी नहीं हूँ, या मैं फलां स्किल सेट के लिए नहीं बनी हूँ। और जब मैं आगे से ये सवाल करता हूँ कि आपको कैसे पता कि आप इस काम के लिए बनी हो या नहीं बनी हो, कोई लॉजिक नहीं होती उसकी। क्यों? क्योंकि हम अपने आप को लेबल करते हैं, हम खुद को रिजल्ट सुना देते हैं और बिल्कुल एंड पे जाके गिव अप कर देते हैं। इन द फील्ड ऑफ टेक द लास्ट 20% ऑफ एवरी सिंगल थिंग इज इंपॉर्टेंट। और अब मैं जो आगे बोलने जा रहा हूं, प्लीज डू नॉट कंसीडर इट अ मोटिवेशन, इट इज अ फैक्ट। यू हैव टू ट्रस्ट इन योरसेल्फ। खुद पे आपका यकीन मजबूत तर होना चाहिए, आपको पता होना कि यू कैन डू दिस। जितने भी लोग आते हैं वो 50% सीख के कोशिश करना, वो प्रैक्टिकल इंडस्ट्री में जंप लगाने की कोशिश करते हैं, फेल होते हैं, लर्निंग वहाँ रुक जाती है, कोलैप्स कर जाते हैं। ये चंद बेसिक साइकोलॉजिकल रीज़न बताए हैं उन बच्चों के लिए जो टेक में एक्सेल नहीं कर पा रहे। और लास्ट जो मैं बताऊंगा, जो ये सारी स्टेजेस क्रॉस कर जाते हैं, वो आते हैं, वो टेक में अच्छा काम कर रहे होंगे, उस अच्छे काम के एवज उनको अच्छे पैसे मिल रहे होंगे। अब उनका जो मोराल है वो शिफ्ट हो जाता है टुवर्ड्स मनी फ्रॉम टेक। द मोस्ट लीथल इशू आई हैव सीन, सबसे ख़तरनाक इशू वो ये है कि उनकी प्रायोरिटी जो है वो ग्रोथ से पैसा हो जाती है, और वो उसी टेक्नोलॉजी को कई साल तक करते रहते हैं क्योंकि वो उनको पैसा दे रही है। और इस दौरान वो ये भूल जाते हैं कि जब उनका फोकस पैसे पे था, टेक्निकल दुनिया बदल गई है। जब टेक्निकल दुनिया बदल गई है तो वो एक्चुअली जो पैसा बंदा दे रहा होता है वो नई टेक पे शिफ्ट हो रहा होता है, आप वहीं के वहीं खड़े रह जाते हो। इन द फील्ड ऑफ टेक आपको हमेशा चंद कदम पीछे जाना है, फिर एक जंप लगाना है, चंद कदम पीछे जाना है, फिर एक जंप लगाना है। जैसे ही आपका माइंड सेट टेक्नोलॉजी के अंदर ग्रो करने के से शिफ्ट होके पैसे के अंदर ग्रो करना होता है, आपका टेक्नोलॉजी की जो सेंस है वो ख़त्म होना शुरू हो जाती है। दीज आर द फ्यू बेसिक मिस्टेक जो मैं उन बच्चों के लिए बता रहा हूँ जो इस फील्ड में आ रहे हैं। और मैं क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि मैं ये कर चुका हूँ। फ्रॉम नो बडी टू समबडी आई हैव ट्रेवल्ड अ लॉन्ग वे। मैं नहीं कहूँगा मैंने, बट अल्लाह ने हेल्प की, लोग मिले, गलतियाँ की, गलतियों से रिकवर करने का मौका मिला, और अब आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। कंसीडर इट, राइट इट डाउन, इसको बैठ के सोचें। ये बहुत डीप चीज़ें हैं जो किसी किताब में आपको नहीं मिलेंगे, सर्च करें गूगल पे नहीं मिलेंगे, आपको एक प्रैक्टिशनर बता सकता है, या किसी और प्रैक्टिशनर से पूछ लें अगर वो डिनाई करता है तो। प्लीज़ प्लीज़ सब्र, ट्रस्ट, मुस्तकिल मिजाजी एंड स्ट्रेटेजिकल चेंजेस, इट विल हेल्प यू गाइस। थैंक यू।